अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो नए नवेले चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने प्रोफेसर मोहम्मद हफीज और मिस्टर हारिस रऊफ की तबीयत ठीक ठाक साफ कर डाली है और दूसरे प्लेयर्स को भी ऐसा मैसेज कन्वे कर दिया है कि वो बेचारे अब खौफ से कांप रहे हैं कि हमारे साथ भी हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने बड़ा स्टैंड ये लिया है कि ड्यूरिंग पीएसएल जो बड़े वीआईपीज हैं जनाब, उनको कोई खास सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी जिस तरह दूसरे प्लेयर्स को दी जाएगी। जिस तरह दूसरे प्लेयर्स के लिए प्रोटोकॉल होगा उनके लिए भी ऐसा ही होगा। तो ये भी एक मैं समझता हूं कि बेहतरीन कदम ही है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हारिस रऊफ की, जिसको पहले नॉर्मल लिया गया था कि जब हारिस रऊफ ने विड्रॉ किया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज से और ये बंदा खेला था बिग बैश लीग खेलने के बाद सीधा न्यूजीलैंड के साथ जो 5 T20 मैच की सीरीज खेला, उस वक्त भी लोगों का रिएक्शन कोई हारिस रऊफ को लेकर इतना अच्छा नहीं था। मनमानी नहीं चलेगी। अगर आप पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठे हैं तो फिर तो खेलना पड़ेगा, या तो आप फिर पार्ट 2 बन जाएं और ट्रेंट बोल्ट जो जैसन रॉय कॉन्ट्रैक्ट ना ले और जो दिल में आता है करे, या तो फिर ये काम करे। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं तो फिर तो आपकी मर्जी नहीं ना चलनी है। अब मोहसिन नकवी साहब ने यानी कि पीसीबी ने हारिस रऊफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खारिज कर दिया है, छीन लिया है हारिस रऊफ से कॉन्ट्रैक्ट। हारिस रऊफ को जून तक तो कोई कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। उनका दिसंबर के यानी कि एंड में ही मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया गया था 2023 में, और अब 30 जून तक तो यानी कि मैं समझता हूं फिर तो यानी कि वर्ल्ड कप भी खत्म हो जाएगा उस वक्त। लेकिन जून तक ये बंदा किसी भी फॉरेन लीग के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। एनओसी इस बंदे को नहीं दी जाएगी। हारिस रऊफ के लिए मुश्किलात ज्यादा है। अब रिटायरमेंट लेके कुछ करना है तो करे, यानी कि इस तरह का काम वो बंदा करेगा तो नहीं। लेकिन हारिस रऊफ ने दूसरे प्लेयर्स की बैंड जहां पर बजा दिया, अब उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं कि वो ऐसा काम बिल्कुल यानी कि करने से पहले 1000 मरतबा सोचेंगे। इसके अलावा अगर आप प्रोफेसर मोहम्मद हफीज साहब ने आप यानी को अपना जो एक ओहदा है उन्होंने खुद ही छोड़ दिया है। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज अब नहीं रहेंगे। मोहम्मद हफीज ने ये ओहदा खुद छोड़ा है कि जनाब मुझसे अब ये काम नहीं होगा। तो ये यानी कि हफीज साहब के लिए अच्छा ही है कि चलो उनके ऊपर वर्कलोड अगर जो कह रहे थे कि ज्यादा हो रहा है तो अब कम हो जाएगा। अब हमें रिजल्ट से मकसद है, ना कि आपकी जो फजूल किस्म की चहलकदमी से हमें कोई ताल्लुक, हमारा कोई ताल्लुक पास नहीं। हफीज एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट समझता है, टाइम लगेगा। लेकिन जो 2 सीरीजें हमारे ड्रोना ख्वाब है, भयानक सीरीजें हमारे लिए गुजरी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाली। बहरहाल अल्लाह खैर ही करेगा। पाकिस्तान टीम को लेकर स्पेशली इस वक्त जो पाकिस्तान टीम का स्पेशली हाल है उसका अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन अगर हम प्लेयर्स मेरिट को बस चेक करेंगे तो शायद ये हालात अच्छे भी हो सकते हैं। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।